इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज तक इन्होंने एक बेटी का प्यार देखा है, मगर अब एक माँ का गुस्सा देखेंगे। दुआ मेरे बच्चे, हमने जो कुछ भी किया है ना, वो तेरे लिए किया है। इसकी औलाद तेरी आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक साबित होगी। दूर हटिए आप मुझसे। अल्लाह, नहीं चाहिए मुझे आपके फलसफा। मुझे आप पे गुरूर था अम्मी, आपने तो मेरा गुरूर तोड़ दिया। आपने अपनी औलाद से उसकी औलाद छीनने की कोशिश की। मैं अपनी औलाद को नहीं बचा पाई आपकी वजह से। ये दुख मुझे जीने नहीं देगा अम्मी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों? बस कर। क्यों किया आपने? खुदा के लिए बस। वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सौतन गजल की औलाद थी। उसमें गजल का गंदा खून बह रहा था। उसमें हैदर का भी खून बह रहा था अम्मी। वो सिर्फ हैदू की नहीं, गजल की भी औलाद थी। तुम समझ नहीं। हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा मुझे। दूर हटिए मुझसे। आपके हाथों पे मुझे अपनी औलाद का खून नजर आ रहा है। मेरा बच्चा। दुआ, तुझे कैसे समझाएं, तू ही बता दे। अभी अगर दुआ से बात की तो मुझे भी थप्पड़ जड़ देगी। दूर रहने में ही भलाई है गुलनाज। हेलो, जी दादी बोलिए। एक मिनट। हैदर, हमारे बच्चे के कातिल को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस को फोन लगाइए हैदर। तो मैंने कहा पुलिस को फोन लगाइए हैदर। हेलो रोहान, तुम पहुंचे वहां? सब ठीक तो है ना? उन तीनों ने मिलकर गजल का अबॉर्शन करा दिया दादी। दादी अम्मी 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 दादी अम्मी बैठी। बैठ बैठ। क्या हुआ? क्या बोला रोहान? दादी अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? दादी अम्मी बोलिए, सब ठीक है ना? गुलनाज, हिना और हमीदा ने गजल के बच्चे को मार डाला। पागल हो गई हो क्या? पुलिस को बुलवाओगी और किसके खिलाफ कंप्लेंट करोगी? मेरे और तुम्हारी अम्मी के खिलाफ? किसके लिए? इस नामुराद के लिए? दिमाग तो ठिकाने पे है दुआ। मैं आपको या अम्मी को जेल नहीं भिजवा रही हूँ, अपने बच्चे के कातिलों को जेल भिजवा रही हूँ। अल्लाह, जो औरत पूरे दिनों से पेट से हो ना, उसके बच्चे को गिराना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोख में पल रहे बच्चे की उम्र 6 हफ्ते से ज्यादा हो तो उसे गिराने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। और ये मासूम 6 हफ्ते नहीं बल्कि 6 महीने से ज्यादा का था।
और इसी लिहाज से आप तीनों सिर्फ मेरी और गजल की नजरों में ही नहीं, बल्कि कानून की नजरों में भी कातिल हैं, गुनहगार हैं। तुम्हें इसके जज्बात की फिक्र है और हमारे जज्बात, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं बेटा। मुझे गजल के जज्बातों की फिक्र नहीं हो रही है, मुझे एक माँ के जज्बातों की फिक्र हो रही है। जब उसका बच्चा गिराया गया था तब वो एक माँ थी। मैं मानती हूँ ये बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। कोई इंसान बुरा हो सकता है मगर एक माँ बुरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दुआ गजल अपने बच्चे को हथियार बनाती और वो उसकी धार से हमारी आने वाली नस्लों की खुशियों का गला काट देती। तो आपने इस डर से इस बच्चे का गला काट दिया। फिर दुआ, उसने तो सिर्फ गुनाह का इरादा किया था, आपने तो गुनाह किया है। आप बताइए, आप में और इसमें क्या फर्क रह गया? हैदर, अभी क्या अभी पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए। दुआ तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही हो दुआ? हैदर, पुलिस को फोन लगाइए। दुआ, आप पुलिस को फोन नहीं लगा सकते ना? ठीक है, मैं फोन करती हूँ। या अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकते हैं वो लोग? 8 महीने का बच्चा सांस लेता है, जिंदा होता है, उसे मार देना कत्ल कर देने के बराबर है। नहीं अब्बू, इसमें गुनाह कैसा? एक शैतान के बच्चे को मारकर मेरी तीनों अम्मियों ने जो किया है ना, वो एक सवाब का काम है। कायनात, वो बच्चा एक फसाद था जो हमारे खानदान को कभी चैन से जीने नहीं देता। मैं तो शुक्राने की नमाज अदा करूंगी, आखिरकार उस मनहूस बच्चे से हमें निजात मिल ही गई। नालायक, बेटी की जात होकर इतनी सख्त बात बोल रही है। इस बच्चे की मौत पर खुश होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ ना वो बिल्कुल सही है। इसके लिए आप मुझे पत्थर दिल, बेगैरत, बदजात वगैरह कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन इसे सच्चाई नहीं बदल जाएगी दादी अम्मी। वो बच्चा एक फसाद था। अरे मैं तो उसकी मौत का जश्न मनाऊंगी। एक काम करती हूँ दादी अम्मी, आज ना मैं खीर बनाऊंगी। वैसे भी अब्बू को मीठा बहुत पसंद है। सुभान बेटा, आपकी अम्मी खीर बनाने जा रही है, ठीक है? कायनात, कायनात मेरी बच्ची, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें अंदाजा भी है कि दुआ पे क्या बीत रही होगी? तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है दादी अम्मी। वो क्यों एक शैतान के बच्चे को अपना मान बैठी है? वो भूल गई क्या कि गजल ने मेरे बच्चे को गिराने की कोशिश की थी? गजल ने जो बोया है ना दादी अम्मी, आज वो वही काट रही है। तो इसमें गम मनाने वाली कौन सी बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाभी एक गैर के बच्चे के लिए इतनी दीवानी हो क्यों रही हैं। खैर दादी अम्मी, इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे खीर बनाने में ना बहुत वक्त लगने वाला है। और हफीज, सुभान का ध्यान रखना। मौला मेरे मौला, ये हो क्या रहा है? क्या हो गया इन सबको? नफरत की आग में ये घर के लोग सही और गलत का फर्क ही भूल गए।
भूल चुके हैं आप लोग कि सही क्या है और गलत क्या है। और अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। और सही ये होगा कि आप तीनों को मैं जेल भिजवा दूं। मैडम, पहले मालूम तो कर लीजिए गुनाह हुआ है भी कि नहीं। क्या मतलब? मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। गजल का कोई अबॉर्शन हुआ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप बस अपने आप को बचाने के लिए, जेल ना जाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं। मैं सच कह रही हूँ दुआ जी, गजल का बच्चा बिल्कुल ठीक है। जो इंजेक्शन आपने देखा था वो हमने लगाया ही नहीं है। अरे ये लाइट्स को क्या हो गया? क्यों? अल्लाह, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मुझे आप पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। आप झूठ बोल रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ।